नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका फिर एक बार इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 से पढ़ने से पहले उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है। जो कक्षा 11 की आपके अध्याय एक है जो उसका समुच्चय, उसी की प्रश्नावली 1.3 पढ़ना है। उप समुच्चय, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना कि उप समुच्चय क्या है। ठीक है, एक अपन ने अभी तक पढ़ा था समुच्चय, अब पढ़ना उप समुच्चय। तो हम और ये कभी कभी हमसे परिभाषा भी एक नंबर की पूछ लेता है। ठीक है, जब आपको इस प्रकार से आ जाए तो आप लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में लिखेंगे दो समुच्चय ए तथा बी में समुच्चय ए के सभी अवयव, क्या सभी अवयव समुच्चय बी में हो तो वह समुच्चय ए सबसेट बी कहलाता है। क्या कहलाता है? ए सबसेट बी कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय हमारा ए दिया है, ए में दिया गया है ए बी सी और डी। ठीक है, और एक समुच्चय हमारा दिया गया है बी, जिसमें दिया गया है ए बी सी डी। तो हम देखें जो ए के मान है वो बी में है कि नहीं। तो ए है, बी बी है, सी है, डी है, और आप यहाँ ई लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप ई लिख लीजिए। तो अपन लोगों ने देखा यहाँ पे कि हमारे जो ए बी सी डी है, तो हमने देखा कि ए के सभी एलिमेंट्स इसमें है, मतलब ई एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा वाले से कोई मतलब नहीं। अगर नहीं भी है तो भी हमारा ये क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, अगर सभी अवयव इसमें है तो भी हमारा ये क्या है, उप समुच्चय है। अगर इसमें एक्स्ट्रा भी है तो भी हमारा है, क्योंकि हमें ए की देखना है, ए के सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं। ए के सभी एलिमेंट्स है तो लिखेंगे ए सबसेट बी, मतलब ए क्या है, सबसेट आपका बी का है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लेकिन दो मुख्य पॉइंट है, उनको स्टार करके आप नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला आपको जो उसमें स्टार है आपको लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय, जो अपन ने कल पढ़ा था, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो फाई होता है आपका क्या है, उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, पहले जो आपका फाई और सभी का क्या होगा, उप समुच्चय। अगर आपको कहीं फाई दी है तो आप कह सकते हैं कि ये उप समुच्चय है। दूसरा आप स्टार करके लिख लीजिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अब पढ़ेंगे उचित समुच्चय। तो उचित समुच्चय का पहले किसको समझ लेंगे। उचित समुच्चय मतलब उप समुच्चय का एक जैसा विपरीत होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं दो समुच्चय ए तथा बी में समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, परंतु समुच्चय बी के
सभी अवयव समुच्चय ए में न हो। ठीक है, अब इसको उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से और अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिया गया है, जैसे जी ए दे दिया, हमने लिख दिया इसमें 1 2 3। ठीक है, और एक तरफ आपको दे दिया गया बी बराबर। ठीक है, एक तरफ लिख दी 1 2 3 4। हमने देखा 1 1 2 2 3 3, मतलब ए के तो सभी बी में है, लेकिन बी के 1 1 2 2 3 3 4, आपका 4 नहीं मिल रहा है। जब आपको ये 4 नहीं मिलता है तो ये क्या है? उचित उपसमुच्चय है। क्या है? उचित उपसमुच्चय है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे ए एलिमेंट बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट सी, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपका ए का मान हो वो बी के मान के बराबर न हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? ए का मान बी के मान, क्योंकि ये तो आपका उपसमुच्चय हो गया, लेकिन इसका उचित उपसमुच्चय के लिए आप लिखेंगे बी नॉट इक्वल ए, क्योंकि बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका ए और बी आपका बराबर ना होना चाहिए, तो ये क्या है? उचित उपसमुच्चय है। अगर ये बराबर है तो उचित उपसमुच्चय क्या है? उचित उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ये मान बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये मान आपका बराबर है तो उचित उपसमुच्चय नहीं है, और बराबर नहीं है तो है, उल्टा है इसमें। ठीक है बेटा, इतना समझ। इसके पॉइंट भी देख लीजिए, इसके भी 2 पॉइंट है मुख्य रूप से। जैसा कि आपको पहला कहा गया था तिर्यक समुच्चय फाई प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होता है। है जो रिक्त समुच्चय फाई और प्रत्येक समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होता है। जो आपका दूसरा पॉइंट है तो वह है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उचित समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। 2 पॉइंट आपको इसके और 2 पॉइंट इसके, मतलब ये जो उप समुच्चय के आपके विपरीत पॉइंट आपके इसमें। लेकिन आपको यहाँ याद रखना कि ए बराबर बी ना होना चाहिए। अगर ए बराबर आपका बी है तो उचित उप समुच्चय नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना अंतराल। ठीक है, अंतराल का मतलब होता है इंग्लिश में इंटरवल, गैप, मतलब आर के उप समुच्चय के रूप में। इसको आर के उप समुच्चय के रूप में पढ़ना। जैसे आपको दिया, ये अंतराल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं विवृत इंटरवल, मतलब जिसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। एक संवृत अंतराल, जिसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो विवृत इंटरवल और संवृत इंटरवल के बारे में समझेंगे। पहले नंबर 1 डालेंगे विवृत, विवृत अंतराल। ठीक है बेटा, तो विवृत अंतराल वो होता है, पहले तो आप इसको जानेंगे तो ये है क्या। तो लिखेंगे वह संख्याएं, वह अवयव जो ए और बी के बीच के अवयव हों। मतलब जो विवृत इंटरवल का मतलब होता है कि आप इसको एक मोटी रेखा खींचेंगे यहाँ पे एक, ठीक है, इनके बीच में, और यहाँ पे आप गोले लगाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे आपको बी दिया गया है। ठीक है, जब आपका बी बड़ा मान हो, ठीक है, क्या होना चाहिए? बी का बड़ा मान होना चाहिए। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी, आपने अगर यहाँ पे संख्याएं लिखी, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी संख्याएं लिखी, ठीक है, उसके बारे में आपको कोई भी संख्या लिखी, लेकिन क्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपकी शामिल ना हो। जैसे कि आपको ए बी बिना समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपने ये रेखा ली,
इसको एक मोटी रेखा द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने मान लीजिए 2 लिया और यहाँ पे 6 लिया, तो हमें 3 4 5 ये संख्या है, जो मतलब 2 और 6 को छोड़ के बाकी जो बीच की संख्या है, अंतराल मतलब बीच की जो आपको संख्या है, ये हम क्या कहेंगे, विपरीत इंटरवल कहेंगे। लेकिन इसको क्या हमेशा इसको बीच वाली रेखा को मोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसके बाहर ये क्या है, आपके ओपन है, इसको हम ओपन की रहेंगे, मतलब इसको आपको इस प्रकार से आपको दिखाना है, ये आपकी संख्या होती है। अब आ जाइए समृद्ध में, तो जो आपका समृद्ध है आपका, इसमें क्या होता है, आपको सेम बनाना तो ऐसे ही है, लेकिन क्या करना है, जो ये आपकी बीच वाली रेखा है इसको मोटा तो करना है, लेकिन जो आपके ये है इनको भी हमें डार्क कर देना है। क्या कर देना है, डार्क कर देना है। ठीक है, इनको क्लोज मतलब पूरा बंद कर देना है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको जो आपने ये संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए इसको भी लिख लें, 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ये सभी संख्याएं आपकी सम्मिलित होंगी। क्या होंगी, सभी संख्याएं आपकी इसमें सम्मिलित होंगी, तो ये आपका समृद्ध अंतराल कहलाता है। और अगर आपके उसके बीच वर्ग की आपकी संख्या ली गई है तो विपरीत अंतराल कहलाता है, जिसको ओपन बोलते हैं, और ये आपका क्लोज। ठीक है, इस प्रकार से आपको इतना इसमें पढ़ना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर बीच वर्ग की संख्या ले रहे हैं तो ओपन इंटरवल है, और आपको ये अगर सभी संख्या ले रहे हैं तो क्लोज इंटरवल है। इतना पढ़ना है। अब आप आगे देखिए। ठीक है, अब दोस्तों इसको देखते हैं, सर्वित अथवा समष्टीय समुच्चय। सर्वित अथवा समष्टीय समुच्चय किसे कहते हैं? सर्वत मतलब होता है जो सब कुछ हो, ठीक है, सभी में हो। ठीक है, इस प्रकार जैसे इसका नाम है वैसा करना है। इसको हमें कैसा लिखना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है जैसे आपको कोई समुच्चय दिया गया है। ठीक है, ए बराबर आपको दिया गया है 1 3 5, ठीक है, और बी बराबर आपको दिया गया है 2 4 6, ठीक है, और आपको सी बराबर दिया गया है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 8 लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको एक समुच्चय आपको मान लीजिए डी दिया गया है, डी बराबर दिया गया है आपको 7 8 9 10, इस प्रकार से दिया गया। तो इसका जो सर्वित आपका होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमारी क्या सबसे यहाँ 10 तक, 1 से चालू होकर सभी में हमने देख लिया, सभी कोई भी अंक आपका नहीं छूटा। इसको हम सर्वोच्च या समष्टीय समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए, आप प्रश्नावली की ओर पढ़ते हैं और प्रश्नावली के सवालों को समझते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर कुछ इसमें रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, उसको भी समझा देंगे। अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नावली की ओर सवाल इस प्रकार से देखते हैं। दोस्तों आपको ये सवाल प्रश्नावली कह रही है, रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह सबसेट या सबसेट नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। ठीक है, इसमें आपको सबसेट और नॉट सबसेट आपको भरना है। तो हमने अभी पढ़ा था सबसेट क्या होता है और नॉट सबसेट क्या होता है, मतलब उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय ये होता है जो ए का एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, ये जरूरी। तो हमने देखा यहाँ 2 2 है, 3 3 है, 4 4, मतलब इसमें मिल रहा है आपको, तो इस नंबर देंगे क्या, सबसेट। ठीक है, अब आपको बी नंबर देखना है, तो बी नंबर में आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर में ए नहीं मिला, इसमें बी मिल रहा, सी मतलब इसमें ए नहीं मिला। जब आपका एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आपका क्या हो गया, नॉट सबसेट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि x:x आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है। क्या है, आप कोई आपका x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, तो x:x आपके विद्यालय का विद्यार्थी भाई, और जब आपकी कक्षा का विद्यार्थी तो आपके विद्यालय का तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई उसमें जरूरी कंडीशन नहीं। मतलब आपके विद्यालय में आपकी विद्यालय की कक्षा 11 का है, उसी विद्यालय में आप भी पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय की कक्षा 11 को कोई विद्यार्थी है, तो क्या आपके विद्यालय का, बिल्कुल आपके विद्यालय का, क्योंकि आपकी कक्षा का है तो आपके विद्यालय का भी होगा, तो इसलिए ये आपका सबसेट है। ठीक है, ये कह रहा है x:x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, कोई एक समतल है, मतलब समतल में कोई एक वृत्त आपका स्थित है, उसमें कह रहा है x:x एक समान समतल में वृत्त है। ठीक है, समान समतल में वृत्त है, बिल्कुल सही है, जिसकी
त्रिज्या 1 इकाई है। ये कोई जरूरी नहीं आपको कंडीशन कहा गया कि नहीं इसकी आपको जो त्रिज्या होगी 1 इकाई होगी, 2 इकाई का भी हो सकता है, 10 इकाई का भी हो सकता है, मतलब इसकी त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर या मीटर में हो सकती है। ये कोई निश्चय नहीं है। अगर जब निश्चित नहीं है तो इसलिए आपको ये सबसेट नहीं, ठीक है, सबसेट आपका नहीं है ये, ठीक है। और आप देखिए इसका 5वें नंबर का सवाल, 5वां पॉइंट कह रहे एक्स कॉलन एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक होगा भाई, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो दूसरी ओर कह रहा है एक्स कॉलन एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो भाई त्रिभुज कभी आयत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट सबसेट आपका हो गया, ठीक है। अब आप इसका अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है एक्स कॉलन एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक्स कॉलन एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। भाई समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज तो होगा ही होगा, नहीं होगा, इसलिए आपका ये क्या है? सबसेट आपका हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं अगले को, ठीक है दोस्तों। इसका अगला सवाल देखते हैं कैसा। एक्स कॉलन एक्स एक समप्राकृतिक संख्या, मतलब समप्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 8 आपकी है। इस साइड क्या कह रहा है? एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है। भाई क्या 2 एक पूर्णांक? यस। 4 पूर्णांक है? यस। मतलब जितनी भी सम संख्याएं वो सब पूर्णांक होती हैं, तो इसलिए ये क्या सबसेट है। अगर ना होती तो नॉट सबसेट हो जाता। अब इसी प्रकार से आप देखिए इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन, आपका इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य, मतलब सही है या गलत है, आपको करना है। तो ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, कह रहा है ए बी समुच्चय ए बी समुच्चय बराबर ए बी दिया है और समुच्चय बी बराबर बी सी ए है। क्या है? ए। कह रहे नॉट सबसेट है, मतलब कह रहा थी समुच्चय मतलब ये क्या है? समुच्चय नॉट सबसेट मतलब उप समुच्चय नहीं है। तो देखा हमने समुच्चय क्या होता थी, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में है तो समुच्चय है। तो देखा ए बी बी मतलब सभी समुच्चय इसमें मिल रहा है, ये कह रहे नहीं है, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो गलत बोलने पर ये क्या हो गया आपका? ये असत्य हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? असत्य हो गया, ठीक है। यहाँ कह रहा थी ए ई, दूसरे नंबर कह रहा ए ई एक समुच्चय में दिया, दूसरे समुच्चय में आपसे कह रहा थी एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्गमाला का एक स्वर है। क्या ये अंग्रेजी वर्गमाला के स्वर है? तो है, तो सही है, इसलिए क्या है? समुच्चय है, इसलिए क्या कह रहा है? ये सत्य है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है? 1 1 2 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा और ये कह रहा है यहाँ सबसेट है, तो ये क्या है? गलत बोल रहा है, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली तो ये बहुत अच्छे से आए। जैसे ये कह रहा है ए है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या? ये सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ए एलिमेंट, यहाँ क्या कह रहा है? ये इसका एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? समुच्चय। एलिमेंट मतलब क्या होता थी? जब ये आपका ब्रैकेट ना लगा होता, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू आपकी नहीं रखी होती तो आपका ये क्या होता? उसका अवयव होता। अब ये रखा है तो ये क्या है? ये समुच्चय, इसलिए क्या कह रहा है? ये गलत कह रहा है, ये क्या हो गया? आपका असत्य हो गया, ठीक है। अब आप इसका देखिए, कह रहा है एक्स कॉलन एक्स संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या का मतलब 6 से कम है तो मतलब 2 होगी और 4 होगी, ठीक है, संख्या। तो दूसरी ओर क्या कह रहा है? एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। क्या करती है? 36 को विभाजित करती है। तो 2 36 को काट देगा 18 बार आए और 4 इसको काट देगा 9 बार में। इसका मतलब क्या? ये आपका सबसेट है, ये सही कह रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये आपका सत्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए अब अगले नंबर के क्वेश्चनों के लिए आपको कल की वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक है। आप इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और जहां भी आपको समझ में आता है आप कमेंट जरूर करिए, उसको आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको हमारे पर्सनल नंबर से जुड़ना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। जो आपकी कमियां हैं उनको दूर की जाएंगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।